हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। और ये भी सी प्रोग्रामिंग का लेक्चर 8 होने वाला है। और इसमें हम लोग बात करेंगे एसआई टेबल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि आपका लैपटॉप में कीबोर्ड है। अब कीबोर्ड में सभी नंबर तो है नहीं, या फिर आप बोल सकते हो कीबोर्ड में सभी कैरेक्टर तो दे नहीं रखे गए हुए हैं। जैसे कि कुछ कैरेक्टर होते हैं जैसे कि अल्फ़ा बीटा गामा, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कीबोर्ड में नहीं दे रखे गए हुए हैं, लेकिन वो आपको क्या करवाना है, वो आपको प्रिंट करवाना है अपने प्रोग्राम में। तो एक पूरा एक टेबल बनाया गया है द्वारा एक टेबल बनाया गया है। उस टेबल में सभी कैरेक्टर की एक वैल्यू डिफाइन कर दी गई है, जिस वैल्यू के थ्रू आप किसी भी अगर आप प्रोग्राम रन करा रहे हो, तो किसी भी प्रोग्राम रन कराते वक्त आप उस वैल्यू के थ्रू उस अल्फ़ाबेट को रन करा सकते हो, या फिर उस अल्फ़ाबेट को प्रिंट करा सकते हो जो आपके कीबोर्ड में नहीं दे रखा है दोस्तों। तो इसलिए हम लोग को एसआई टेबल की ज़रूरत पड़ती है। अब सी ने हम लोग को कम से कम 256 कैरेक्टर दिए हुए हैं, इस जिसमें कि कुछ कैरेक्टर्स तो ऐसे हैं जिसको आपको आपके मुंह में एकदम रटा होना चाहिए कि हाँ, इसकी ये एसआई वैल्यू होती है। जैसे कि अल्फ़ा बीटा गामा। अब अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो 224 होती है, ये जो बीटा की वैल्यू होती है वो 225 होती है, गामा की जो वैल्यू होती है वो 226 होती है। तो इन वैल्यू के थ्रू आप अल्फ़ा को, बीटा को, गामा को, या कोई कैरेक्टर जो आपके कीबोर्ड में नहीं दे रखा गया हुआ है, वो एसआई वैल्यू के थ्रू आप वहाँ पे प्रिंट करा सकते हो दोस्तों। तो ये जो बेसिक काम होता है एसआई टेबल का होता है। तो ये 256 कैरेक्टर पूरे तो आप याद नहीं कर लोगे, तो कुछ बड़े फेमस नंबर्स हैं या फिर फेमस कैरेक्टर है जो बार बार यूज़ होते हैं, उसको आप याद कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए अब एट द रेट दे रखा हुआ है, और एट द रेट की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 64 दोस्तों। एट द रेट की जो वैल्यू है वो 64 है, डेसिमल में, हेक्सा में 40 है। इस तरीके से आप अगर आप देखते हो एट द रेट की, या फिर ए की देखिए 65 है, बी की 66 है, हैशटैग की 35 है। तो इस तरीके से आप इस टेबल को याद अगर कर लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी अगर आपको कोई ऐसा कैरेक्टर प्रिंट करवाना है अपने प्रोग्राम में जिस जो आपके कीबोर्ड में नहीं मौजूद है। जैसे कि अल्फ़ा बीटा गामा, ये सब चीज़ें आपके कीबोर्ड में नहीं मौजूद है ना, ये सब जैसे जो कैरेक्टर्स होते हैं। तो इसलिए हम लोग को एसआई टेबल की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं आपको कंपाइलर पे लेके जाता हूँ, वहाँ पे प्रिंट करा के दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग नंबर के थ्रू, एसआई वैल्यू के थ्रू उस अल्फ़ाबेट को प्रिंट करा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देव सी प्लस प्लस पे चले जाते हैं, जो हमारा कंपाइलर है। तो ये देखिए दोस्तों, देव सी प्लस प्लस ये कंपाइलर है, इसमें हम लोग सी प्रोग्रामिंग करते हैं। अगर आपको भी प्रैक्टिकली डाउनलोड करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे हैश टैग इंक्लूड, जो हमारी बेसिक लाइनें होती हैं, जो हमारा बेसिक सिंटेक्स होता है एक्चुअली में, इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट, इसके अंदर हम लिखेंगे stdio.h। फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकल जाएंगे, वॉइड मेन का यहाँ पे यूज़ करेंगे दोस्तों, वॉइड मेन पैरेंथेसिस ब्रैकेट, वॉइड मेन पैरेंथेसिस ब्रैकेट। फिर से बाद बाहर निकलने के बाद यहाँ पे हम लोग एंटर करने के बाद यहाँ पे हम लोग करली ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को कैरेक्टर चाहिए ना, तो हम लोग एक कैरेक्टर डिफाइन कर लेंगे, डेटा टाइप कैरेक्टर लेंगे, और कैरेक्टर में हम लोग फॉर एग्जांपल एक्स मैंने मान लिया, सेमी कॉलन लगा दिया, एंटर कर दिया। अब कौन सा क्या चाहिए हम लोग को, क्या चाहिए हम लोग को, चाहिए अल्फ़ा। अल्फ़ा चाहिए हम लोग को। अब अल्फ़ा चाहिए तो अल्फ़ा के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स इज़ इक्वल टू 224। अल्फ़ा की जो वैल्यू होती क्या होती है, एसआई वैल्यू क्या होती है, एसआई का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो एसआई की वैल्यू क्या, अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, 224 होती है। हम लोग को क्या प्रिंट करवाना है, अल्फ़ा प्रिंट करवाना है। सेमी कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे हम लोग एंटर करवाएंगे और हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। तो प्रिंट यहाँ पे देखिए, देखने वाली बात है, समझने वाली बात है, तो गौर फरमाइएगा। सेमी कॉलन लगा देंगे, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज डी नहीं यूज़ करेंगे। क्यों नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग ने कैरेक्टर डेटा टाइप डिफाइन किया है। डी कब यूज़ करते हैं, जब इंटीजर डेटा टाइप होता है। जब कैरेक्टर डेटा टाइप होता है तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं परसेंटेज सी दोस्तों। कैरेक्टर कैरेक्टर के लिए क्या, परसेंटेज सी। फ्लोट के लिए क्या, पॉइंट वाली वैल्यूज़ के लिए परसेंटेज एफ, या फिर इंटीजर के लिए क्या, परसेंटेज डी। अगर हम लोग को 224 नंबर चाहिए तो हम लोग क्या, परसेंटेज डी का यूज़ करेंगे, लेकिन हम लोग को अल्फ़ा चाहिए दोस्तों, कैरेक्टर चाहिए, तो कैरेक्टर के लिए क्या, परसेंटेज सी का यूज़ करेंगे। अब यहाँ बाहर निकलने के बाद कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे हम लोग एफ लिख देंगे और सेमी कॉलन लगा देंगे। अब इसको हम लोग क्या कराएंगे, इसको हम लोग रन कराएंगे। शॉर्टकट मेथड होता है FN+F11, आप दबा देंगे तो रन हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए अल्फ़ा बनकर आ गया है, अल्फ़ा प्रिंट हो गया है दोस्तों। ये देखिए अल्फ़ा प्रिंट हो गया है।
तो अल्फ़ा की आपके कीबोर्ड में अल्फ़ा नहीं मौजूद है, लेकिन हमने प्रिंट करवा दिया। कैसे प्रिंट करवा दिया? एसआई कोड के द्वारा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो हम लोग को एक टेबल दी गई है, उसके थ्रू हम लोग ने यहाँ पे प्रिंट करा दिया अल्फ़ा। इस तरीके से अगर आपको बीटा भी प्रिंट करवाना है तो बीटा की यहाँ पे नंबर लिख लीजिए, क्या होता है 225 एसआई कोड होता है। अब इसको भी आप प्रिंट करा सकते हो, FN+F11 आपने दबा दिया। तो देखिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बीटा भी देखिए प्रिंट हो गया। अब ऐसी वैल्यू देखिए, बीटा आपके कीबोर्ड में नहीं मौजूद है, लेकिन हाँ तब भी हम लोगों ने प्रिंट करवा दिया। तो इस तरीके से कोई भी ऐसी वैल्यू जो आपके कीबोर्ड में नहीं मौजूद होती है, उसको आपको प्रिंट करवाना है तो क्या आपको करना पड़ेगा? आपको एसआई कोड याद करना पड़ेगा उस वैल्यू का। अगर आपको याद है तो आप प्रिंट करा दोगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। तो इसको आप किस तरीके से, जो बहुत पूरा तुरंत आप याद नहीं कर सकते हो, पूरा याद हो सकता है, ऐसा कोई नहीं, इम्पॉसिबल सा हो जाएगा, याद हो सकता है, मगर अभी नहीं याद हो सकता। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, सी प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा प्रोग्राम करोगे, तो आपको 256 याद हो जाएंगे, लोगों को याद भी होते हैं। मगर अभी क्या करिए, अभी आप थोड़े से जो ज़्यादा फेमस है, जैसे कि अल्फ़ा बीटा गामा फेमस है, एम्परसैंड फेमस है, तो ये सब चीज़ें, अब हैशटैग फेमस है, तो इन सब के एसआई वैल्यू जो है वो आप याद करके रखिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पर जाकर और पर क्लिक कर दे, जिससे आपको मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आ जाएगी। थैंक यू।